हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज हम देखेंगे रुटेरिया का प्रैक्टिस सेट जो कि आपका बिहार एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट है और ये आपका सेट नंबर 7 है। इसके पहले का 6 प्रैक्टिस सेट आपका अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा। देखिए, आप सभी लोग वीडियो देख नहीं रहे हैं क्योंकि आप प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हैं। प्रैक्टिस डेली बेस पे किया कीजिए और पूरा वीडियो देखा कीजिए। इससे क्या होता है कि आपके आंखों के सामने से क्वेश्चन जब गुजरेगा तो आप ना चाहते हुए भी बहुत सारा आपको क्वेश्चन क्या है कि याद होता है और एग्जाम में जब बैठेंगे तो आपको क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप आंसर जो है सही तरीके से कर पाएंगे। तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखा कीजिए और कोशिश किया कीजिए कि आपको कम से कम क्वेश्चन कुछ याद हो पाए इसमें से। चलिए, आज का पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। और हाँ, आप सभी लोगों से एक और बात बता दिया जाए कि टारगेट बैच में अगर आप सभी लोग जुड़ना चाहते हैं तो टारगेट बैच से जुड़िए और टारगेट बैच का अगर जानकारी चाहिए तो वीडियो का लिंक जो है आपको टारगेट बैच का वो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक करके जुड़ सकते हैं। बहुत लोग जुड़ रहे हैं तो आप भी जुड़ के अपना तैयारी जो है और बेहतर से बेहतर कीजिए क्योंकि डेली बेस पे प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है सुबह शाम और फुल लेंथ सेट दिया जा रहा है। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका डैश होती है। तो हम एकदम फास्ट करें क्योंकि आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आराम से प्रैक्टिस सेट भी हो जाएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, वसा का पाइसीकरण हो जाएगा। डी सही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सेरिब्रम के कार्यों में से एक है। सेरिब्रम के कार्यों में से एक है तो क्या, तो इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है। यह बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गति एवं चिंतन का केंद्र माना जाता है। अगला प्रश्न है कि पादप की कोशिका भित्ति किसमें बनी होती है। तो ये किसमें बना होता है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सेलुलोज और पैक्टिन का बना होता है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्न में से कौन सा हड्डियों के ज्वाइंट सतहों को मुलायम करती है। तो मुलायम कौन करता है, तो ये आपका कार्टिलेज करता है, यानी ऑप्शन के हिसाब से ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। देखिए, टैक्सोनॉमी की जनक की अगर हम बात करेंगे तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइएगा, ए हो जाएगा लिनियस। लिनियस को माना जाता है, यानी ए सही इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक के विभिन्न भागों में पदार्थों का संलग्न यानी संचलन सामान्यतः किसके द्वारा किया जाता है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा बताइएगा। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी एंडोप्लाज्मिड रेटिकुलम हो जाएगा। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में श्वसन वर्णक है। मानव शरीर में श्वसन जो है आपका यहाँ पे वर्णक पूछ रहा है, तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन। क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, यानी किससे प्राप्त किया जाता है। तो देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी रोसेला हो जाएगा। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जीन का कार्यात्मक इकाई है। जीन का क्या कार्यात्मक इकाई है, तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, सिस्ट्रॉन हो जाएगा, यानी ऑप्शन के हिसाब से आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 10। वनस्पतियों को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक कौन सा है। दुष्प्रभाव से, तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा परितारिका। परितारिका से आपका नियंत्रित किया जाता है। बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 12 का ऑप्शन ए हो जाएगा, इलेक्ट्रिक घंटी। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक घंटी हो जाएगा। ए सही उत्तर हो जाएगा। किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी डैश होती है, यानी किस गोलाकार दर्पण की जो फोकस दूरी है तो देखा जाए तो आपका हो जाएगा वक्रता त्रिज्या की आधी। वक्रता त्रिज्या की आधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपीड़नों का निर्माण उस संस्था पर होता है जहां वायु दाब है। माफ कीजिएगा, उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब है। तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा। किस रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है। तो देखिए इसका उत्तर आपका 15 का हो जाएगा ऑप्शन सी, गति का तृतीय नियम हो जाएगा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। देखिए ध्वनि की गति जो है आपका सबसे अधिक होता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, लोहा में। किसमें, लोहा सही उत्तर हो जाएगा। अब इसमें अगला पूछा है कि यदि तरंग 2.5 सेकेंड में 20 कंपन पूरे करती है तो इसकी आवृत्ति कितना होगा, कितना हर्ट्ज होगा। देखिए इसकी आवृत्ति की अगर हम बात करेंगे तो 8 हर्ट्ज हो जाएगा, यानी बी सही आंसर हो जाएगा।
अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान m तथा v वेग से गति कर रही है तो वस्तु का संवेग कितना होगा। देखिए वस्तु का संवेग की अगर हम बात करेंगे तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना फॉरेस्टा कहाँ पर बनाया जा रहा है। ये कहाँ पर बनाया जा रहा है तो आप याद रखेंगे बेंगलुरु में बनाया जा रहा है, जो कि डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। व्यक्तिगत रूप से लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी हाल ही में कौन बनी है। तो देखिए हाल ही में आपको पता ही होगा, जो कि पीवी सिंधु इनका नाम है, तो पीवी सिंधु इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सब लोग नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय रेल द्वारा विश्व की प्रथम हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया है, ट्रेन का नाम बताइए। देखिए ट्रेन का नाम आप सभी लोग याद रखें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा लाइफ लाइन एक्सप्रेस हो जाएगा, जो कि इसमें देखा जाए तो हॉस्पिटल ट्रेन बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे प्रवासियों में सर्वाधिक संख्या किस देश की है। तो किस देश की है तो आपको आंसर याद ही होगा, जो कि भारत हो जाएगा। भारत की अगर बात करें तो सभी विश्व में देखा जाए तो भारत के प्रवासी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। पृथ्वी की जैव विविधता की रक्षा करने के उद्देश्य से वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया है। तो ये कहाँ पर किया गया है तो ये आपका फ्रांस में किया गया है, बी सही उत्तर हो जाएगा। निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स ने कितने उपग्रहों को एक साथ अंतरिक्ष में स्थापित किया है। तो देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, रिकॉर्ड बनाया है 143 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है। तो भारत का जो स्थान है 85 नंबर का है, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में शीर्ष 4 स्थान पर रहने वाले देशों का सही क्रम कौन सा है। देखिए सही क्रम की अगर हम बात करेंगे तो आपका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, 1 2 4 3, यानी अमेरिका, फिर आपका चाइना हो जाएगा, जापान, फिर लास्ट में आपका ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 27 नंबर, बोल रहा है कि डिस्पाइट द स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है। डिस्पाइट द स्टेट की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा एम राजशेखर इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है। कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, भाव्या लाल को यहाँ पे बनाया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय व्यवस्था को किस अनुपात में विभाजित किया गया है। तो देखिए यह आपका अनुपात है, आपका देखा जाए तो आपका 60 और 40 का अनुपात हो जाएगा, यानी ए सही हो जाएगा। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत जो है कब की गई है। बैंकिंग लोकपाल जो आपका योजना है, ये योजना किया गया है आपका जून 1995 में शुरुआत किया गया है, सी सही इसका उत्तर हो जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कब की जाती है। तो ये घोषणा जो है आपका फसल की बुआई से पहले किया जाता है, यानी ऑप्शन के हिसाब से ए सही आंसर हो जाएगा। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। तो देखिए उद्यमों का स्वामित्व तो हो जाएगा, आंसर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व जो है किसने किया है। देखिए ये जो नेतृत्व की अगर हम बात करेंगे तो आपका जॉर्ज बर्नार्ड शाह के द्वारा किया गया है, ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोल रहा है कि अहमदिया आंदोलन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। तो इसके जो संस्थापक है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, गुलाम अहमद हो जाएगा, ए सही इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इसमें आपका मिलान करके बताना है, तो इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। मिलान की अगर हम बात करेंगे कौन क्या किस में मैच करेगा, तो देखिए एक तरफ आपका गवर्नर जनरल दिया गया है, दूसरे तरफ आपका यहाँ पे विषय दिया गया है। तो वेलेजली की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया था लॉर्ड वेलेजली। और लॉर्ड कैनिंग की बात करेंगे तो विधवा विवाह की अनुमति से संबंधित है। और नॉर्थ ब्रुक की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा अंतर्राज्यीय विवाह हो जाएगा। और लैंस डाउन की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा लड़की विवाह की आयु जो है 12 वर्ष निर्धारित, यानी ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 36 पे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ये कौन से अधिवेशन में किया गया था। तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कलकत्ता अधिवेशन में, जो कि 1906 में किया गया था। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि निम्नलिखित में से किसने दिया था। तो ये जो दिया गया था आपका महाराजा खेतड़ी के द्वारा, यानी ऑप्शन आपका डी सही उत्तर हो जाएगा।
विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध जो है किस राजा के साथ लड़ा था? गोलकुंडा का युद्ध की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह हो जाएगा, ए सही उत्तर हो जाएगा। स्वप्न वासदत्ता के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन बी भास हो जाएगा। याद रखेंगे सभी लोग। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? तो ये कौन से अभिलेख में देखने को मिलता है? तो एरड़ अभिलेख में मिलता है, यानी ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि काकतीय वंश का संस्थापक जो था वो कौन था? देखिए काकतीय वंश की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी बीटा प्रथम। बीटा प्रथम यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? गलत की बात बोल रहा है। देखिए आपका ऑप्शन जो है सी जो गलत हो जाएगा, यानी सिंधु सभ्यता की जो प्रमुख फसल था वो आपका धान था, गलत है। देखिए जो सिंधु सभ्यता की जो प्रमुख फसल था वो आपका गेहूं तथा जौ था। बाकी आपका ए, बी और डी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ है? जो भारतीय उच्चायुक्त का पद है वो आपका किस अधिनियम से सृजन हुआ है? तो देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा ये सृजन हुआ है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? तो आप सभी को याद ही होगा, जो कि मंत्रिमंडल का सचिव होता है, बी सही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है कि पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? पिछड़ी जाति आयोग के, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी काका साहेब कालेकर, यानी बी करेक्ट हो जाएगा। किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट जो है पारित किया गया था? कौन से वर्ष में? तो ये जो पारित किया गया था 1773 में किया गया था, जो कि आपको पता ही होगा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों की मनमानी, दुराचारी एवं ऐश्वर्यपूर्ण गतिविधियों को नियंत्रित करने का ये प्रयास किया गया था, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा ये स्थापित किया गया था। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार की अगर हम बात करेंगे तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यपाल होता है। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी परामर्शदात्री समिति हो जाएगा, सी सही इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 किस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया था? चलिए बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 56वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी तंत्र में शामिल नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? देखिए सही क्रम की बात करेंगे तो आपका झेलम हो जाएगा, चिनाब हो जाएगा, रावी और सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि लाल मृदा का रंग लाल होने का कारण क्या है? यानी लाल मिट्टी का जो लाल होने का रंग होता है वो क्या कारण है? तो ये आपका लोहे पदार्थों की अधिकता, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारतीय मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे पीछे है? तो कितना आगे पीछे है ये पूछ रहा है, तो देखिए 5.5 घंटा आगे आपको देखने को मिलता है, यानी ऑप्शन के हिसाब से आपका डी जो है सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धरातलीय और भौम जल का उपयोग सर्वाधिक होता है? चलिए बताइएगा 53 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी कृषि सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत में स्थापित होने वाली पहली लौह उद्योग कंपनी कौन सी थी? बताइएगा। 54 का सही उत्तर आपका हो जाएगा टाटा लौह इस्पात कंपनी, जो कि टिस्को इसको बोलते हैं, सी यानी ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 55 नंबर। भारत में सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा भाषाई समूह की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा भारतीय यूरोपीय हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत कौन सा है? तो गलत की अगर हम बात करेंगे तो ये शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती हैं, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। और जो सही है उसको हम पढ़ लेते हैं। ये शैलें हैं जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करता है, सही है। ये शैलें अक्रिस्टलीय होता है, ये भी सही है। ये शैलें स्तरों में निक्षेपित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो 57 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? चलिए बताइएगा। न्यूट्रॉन नहीं होता है तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का एक ऐसा तत्व है जिसमें नाभिक न्यूट्रॉन नहीं होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट निम्नलिखित में से कौन सा है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सल्फोनेट। क्या हो जाएगा, सल्फोनेट इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो वह क्या कहलाता है। तो देखिए 60 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी एल्कीन। क्या हो जाएगा, एल्कीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। साबुन ग्रीज को किस विधि से अलग करता है, हटाया जाता है या फिर हटाता है। तो देखिए इसका 61 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए पाइसीकरण के द्वारा। पाइसीकरण यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। सिगरेट लाइटर की अगर हम बात करेंगे तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन इसका सही उत्तर हो जाएगा। खाने का नमक निम्न में से किससे बनता है, NaCl। तो देखिए इसका उत्तर आप सब लोगों को याद ही होगा, जो कि मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार के द्वारा। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। श्वेत प्रकाश को देखिए तंतु को गर्म करके यानी ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान जो है आपका कहाँ पर स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी दुर्गापुर में। दुर्गापुर यानी डी सही उत्तर हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है। तो इसका उत्तर आप सब लोग याद रखेंगे विजय घाट हो जाएगा, जो कि देखिए आंसर आपका बी हो जाएगा। देखिए विविध का भी आपको टॉपिक याद रखना है और विविध आपको अच्छे से पढ़ना है। विश्व टेलीविज़न दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो विश्व टेलीविज़न दिवस आपको याद ही होगा, जो कि 21 नवंबर यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो प्रथम भारतीय जो महिला थी वो आपका आशा पूर्णा देवी थी, जो कि ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाइना कप किस खेल से संबंधित है। देखिए चाइना कप की अगर हम बात करेंगे तो आपका हो जाएगा क्या बोलते हैं, जिम्नास्टिक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के हास्य का प्रमुख कारक या फिर कारण नहीं है। तो 70 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, यानी सी सही हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत है ये कब किया गया था। तो देखिए ये आपका 1973 में किया गया था, बी सही उत्तर हो जाएगा। बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। तो ये आपको देखने को मिलता है उत्तराखंड राज्य से, जो कि बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भद्रा अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है। भद्रा अभ्यारण्य की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक राज्य में। क्या हो जाएगा, कर्नाटक राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य जो है निम्न में से कौन सा है। सबसे बड़ा की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा नागा अर्जुन सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन, एक सेकंड, ये तो आखिरी नहीं है, ख़त्म ही हो गया यहाँ से, ठीक है। तो 74 तक यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ था। तो देखिए इतना फास्ट मैंने खत्म कर दिया, आराम से आप रिवीजन कर सकते हैं। 102 बार देखेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको याद भी होगा और याद होना भी चाहिए। और देखिए आपको बिहार एसएससी का अगर आपको PDF चाहिए, जो कि आपका प्रैक्टिस सेट बुक का होता है, तो आपको यहाँ पे क्राउन का मिल जाएगा आपको प्रैक्टिस सेट। उसके बाद आपका यहाँ पे प्लेटफार्म का यहाँ पे मिल जाएगा। तो प्लेटफार्म का भी आप सभी लोग डाउनलोड करके अपना रिवीजन जो है कर सकते हैं, या फिर आप सब लोग टारगेट बैच में जुड़ के वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही।